हवाएं जो है वो बदल रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जा रही हैं। फाइनल कॉल है, बानी पीटीआई भी इस बार राब्ते में है, बुशरा बीबी लीड कर रही हैं, क़यादत मजबूर है। तो इस बार एक अच्छा मैसिव शो तो होगा क्योंकि इस बार फैमिली इन्वॉल्व है। 31 दुनिया के शहर हैं जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रोटेस्ट का प्लान बना रखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालबा जो पहले 4 थे उनको 3 कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का ब्लॉग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से और वफाकी दारुल-हुकूमत में जहाँ मौसम सर्द हो रहा है वहीं पर जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो भी थोड़ा सर्द होता दिखाई दे रहा है। हवाओं का रुख जिसको कहा जाता है वो बदलती दिखाई दे रही हैं। गर्म मौसम में हवाएं ज़रा तेज़ चलती हैं, सर्द मौसम जैसे ही आता है हवाएं ज़रा सुस्त हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं और उसका जो रुख है वो भी बदल जाता है। तो इस बार भी बज़ाहिर यही लग रहा है कि हवाओं का रुख बदल रहा है। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं राब्ते में आ चुके हैं और राब्ते की सबसे बड़ी एग्जांपल आपको दी जा रही है कि जनाब तोशाखाना 2 में बानी पीटीआई की कल हमने देखा कि ज़मानत हो गई। अब एक दीगर केस में थाना न्यू टाउन का पुराना केस है, उसके अंदर उनकी गिरफ्तारी डाली गई है। लेकिन जो बड़े केसेस वो ऐसे केसेस, ये तो पता है कि किस तरह केसेस बने हैं, इसमें तो जब आगे चलकर बातें होंगी तो बहुत सी चीज़ें पता चल जाएंगी। वो मौका पर नहीं थे या इश्तिहाल दिलाया गया या किसी स्पीच को इस्तेमाल करके सारी चीज़ें हुई। ये उतने मजबूत केसेस नहीं हैं, माजी में भी लोगों पे रहे हैं और ख़त्म हो जाते थे। लेकिन एक करप्शन का केस जिस तरह 190 मिलियन केस है, जिस तरह तोशाखाना वाला केस था, ये वो केसेस थे जिसके ऊपर बानी पीटीआई के लिए मुश्किलात हो सकती थी। तो अब उसमें जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत होगी। इसको एक गुडविल जेस्चर जो है कहा जा रहा है और कैपिटल में ये खबरें हैं कि हवाएं जो हैं वो बदल रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में जा रही हैं और कहीं ना कहीं इंगेजमेंट शुरू हो चुकी है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक गुडविल जेस्चर आया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उम्मीद की जा रही है कि शायद एक आधे दिन के अंदर गुडविल जेस्चर आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल है इसको पोस्टपोन कर दे, इसको आगे मनसूख कर दे या आगे कोई डेट दे दे या कोई 2-4 हफ्ते का मामला मतलब ठहराव का मामला करे। या इसमें एक और भी तीसरी ऑप्शन भी निकल सकती है कि जिस तरह गंडापुर साहब आए थे पूरा मुआहदे के साथ, हुकूमत के साथ, मतलब बातचीत के बाद आए थे इस्लामाबाद और जिस तरह आए और गायब हुए KP के हाउस और किस तरह वहाँ पहुँचे, इसी नौयत का एहतजाज हो दोबारा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने की इजाज़त भी दी जाए लेकिन लीडरशिप जो है अब बानी पीटीआई की अप्रूवल से मशरूत हो और मतलब उनको कॉम्प्रोमाइज़ हो, उनको पता हो कि उनकी हदूद और क़यूद क्या है। वफाकी हुकूमत को भी पता होगा कि यहाँ तक आएंगे, वन डे शो करेंगे, वापस चले जाएंगे। तो चले, एक पॉलिटिकल पार्टी है उसको उसका शो भी करने दिया जाएगा, उसका वर्कर भी मोबिलाइज़ होगा, उसका ये मुतालबा भी पूरा हो जाएगा। और जो हुकूमत के लिए थ्रेट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा आके कि डी चौक पर बैठ ना जाए या मुल्क भर से जिस तरह उन्होंने भी कॉल दी है, बड़ी इस बार पूरे मुल्क से कारकुनान को पहुँचने का कहा है। ऑल दो बुशरा बीबी और अलीमा खान की जानिब से जिस तरह बुशरा बीबी खसूसन जिस तरह कारकुनान को कहा गया कि 10,000 5,000 इस तरह लोग लेके आने हैं, नहीं लेके आएंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो थोड़ा गैर सियासी गैर संजीदा बात थी उनकी, वो मुमकिन नहीं था। लेकिन फिर भी फाइनल कॉल है और बानी पीटीआई भी इस बार राब्ते में है और बुशरा बीबी लीड कर रही हैं, क़यादत मजबूर है। अब वो जो कह रही हैं उनको करना ही करना है, नहीं करेंगे तो आगे जाके मसाइल हो सकते हैं उनके लिए। तो इस बार एक अच्छा मैसिव शो तो होगा क्योंकि इस बार फैमिली इन्वॉल्व है। पहले लीडरशिप इन्वॉल्व थी जिसके बारे में इल्ज़ाम थे कि कॉम्प्रोमाइज़्ड है। अब 31 दुनिया के ऐसे मतलब शहर हैं जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रोटेस्ट का प्लान बना रखा है। KPK में इस बार थोड़ा मुतबादिल तरीका होगा, सारा फोकस अली मीन गंडापुर के काफ़िले पर नहीं होगा, डिफरेंट एरिया से काफ़िले निकल के डिफरेंट लोकेशन से इस्लामाबाद पहुँचेंगे। पंजाब में भी यही सूरत हाल है, पंजाब की क़यादत को भी यही कहा गया कि इस बार लाजमी पहुँचना है। अगर नहीं मौका मिलता, लाहौर से नहीं निकलने देते तो लाहौर में ही किसी भी चौक चौराहे पर एक मैसिव क्राउड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। फैसलाबाद से नहीं निकलने दिया जाएगा तो वहाँ पर कारकुनान को जो लोग हैं लीडरशिप उनको हदायत होंगी कि आपने मैसिव क्राउड वहीं पे इकट्ठा करना है, मतलब कि लोग निकल आए। अगर कम्यूट करना इशू है तो अपने शहर में ही एहतजाज कर लें और एक बड़ा एहतजाज करें, लेकिन इस्लामाबाद की जरिए मार्च करना है, कंटेनर लगे हैं वहीं बैठ जाएं, घर नहीं जाना। फाइनल कॉल है, कफन बांध के लिपटना है, निकलना है। तो इस टाइम ये सूरत हाल है। हुकूमत जो 2 मुलाकातें हो चुकी हैं इस टाइम हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों में, और वो अभी जो मुलाकातें हैं वो इनिशियल स्टेजेस पे हैं, बिल्कुल इब्तदाई तौर पर। अभी कह लें कि TORs तय हो रहे हैं कि अगर हम मुज़ाकरात करते हैं आपके साथ और अब बातचीत आगे चलती है तो उसके खदो खाल क्या होंगे, किन टर्म्स पर बात होगी, क्या ले होगा क्या दे होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस जगह तक स्टैंड करेगी, हुकूमत कहाँ तक उनकी बात मानने को तैयार होगी। इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालबा जो 3 बेसिक मुतालबात थे, पहले 4 थे, अब उनको 3 कर दिया गया है। 26वीं आईनी तरमीम का जो है उसको रोल बैक करवाना, केसेस ख़त्म करना, बानी पीटीआई और जो लोग हैं उनकी रिहाई और मैंडेट की वापसी।
अब मैंडेट की वापसी जो है वो तो मुमकिन ही नहीं है ना, वो तो देने का मतलब ये है कि हुकूमत खुद घर चली जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम भी रोल बैक नहीं होगी। हाँ, जो केसेस हैं और बानी पीटीआई की रिहाई है, इस पे बात हो सकती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस टाइम बानी पीटीआई की और जो लोग 1.25 साल 1.5 साल से 9 मई वाक़यात के बाद से कैद हैं, उनका जेल से बाहर आना ही एक विन विन पोजीशन होगा और एक बड़ा रिलीफ होगा। सियासतदान अपने लिए स्पेस बनाते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि हवाओं का रुख बदलने की बात हो रही है, उसको थोड़ा रिलेट किया जा रहा है कि बिलावल गैर मुल्की दौरे पे चले गए हैं अचानक से। बिलावल साहब नाराज़ हैं। बिलावल साहब को मनाने के लिए इसाक डार को प्राइम मिनिस्टर ने टास्क दिया कि जाके मिले, मेल मुलाकातें करें, मनाएं। 26वीं आईनी तरमीम हर मामले पे हमारे साथ थे, एकदम से नाराज़ क्यों हो गए हैं? तो ये वो इंडिकेटर्स हैं कि हुकूमत थोड़ा आइसोलेट फील किया हुकूमत ने। मौलाना ने हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया तो उसमें भी वो थोड़ा सा हुकूमत की जानिब भी थोड़ा उनका हार्ड लाइन थी। हुकूमत को तनकीद करते रहे बहुत से मामलात के ऊपर। तो ये लग रहा है कि हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो शायद यही वो रीज़न्स होंगी, यही वो अवामिल होंगे जिससे आप ये भांप सकते हैं कि हवाएं जो हैं वो बदल रही हैं। तो किसी भी टाइम पार्लिमान में भी एक बड़ी तब्दीली आ सकती है। हमने देखा पिछले कंसेक्टिव 3-4 पार्लिमान में पार्लियामेंट में परवेज़ मुशर्रफ दौर से लेके अभी तक अपनी मुद्दत पूरी की है। इन हाउस तब्दीलियाँ आती रही, प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहे और ऐसा इस पार्लियामेंट में भी हो सकता है। वैसे भी हमारी तारीख है, आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। प्राइम मिनिस्टर मीन के किसी हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर गया तो नई काबीना, नई हुकूमत। तो अब देखते हैं कि सूरत हाल किस जानिब बढ़ती है, लेकिन इट इज़ टू अर्ली। अगर ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी भी तो इसमें टाइम लगेगा। ये फौरी तौर पर ऐसी चीज़ हो नहीं सकती। अभी ये हुकूमत सस्टेन करेगी, मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेस देना होगी और शायद इस टाइम हुकूमत की ख्वाहिश भी है। इदारे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रिफ्ट हमें नज़र आ रही थी, लेकिन वफाकी हुकूमत की ख्वाहिश भी थी। हमने देखा माजी में पॉलिटिकल लोग हैं, सब हो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि पॉलिटिकल स्पेस दूसरों को देनी चाहिए। पॉलिटिकल जो नारा है, पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट है, उसका काउंटर भी पॉलिटिकल नारे, पॉलिटिकल स्टेटमेंट से ही किया जाना चाहिए। तो ये एक राय पाई जाती रही है क्योंकि माजी से बहुत से लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। वो शायद अब बानी पीटीआई ने भी सीख लिया। 2018 में उनका पहला टर्न्योर था, उस तरह से सीखा नहीं था उन्होंने। तो अब शायद उनके लिए भी बहुत सी चीज़ें इस तरह की होंगी जो एक नए इमरान खान की, जिस तरह अमेरिका इलेक्शन हमने कवर किया तो आप बहुत से लोगों से सुना, कंपेन देखी, ट्रंप को सुना, ट्रंप के मुबासे सुने, तो वो 2016 वाले ट्रंप नहीं थे, वो एक नए ट्रंप थे। तो इसी तरह ये भी इमरान खान जब आएंगे जेल से बाहर तो एक नए इमरान खान होंगे। ये वो वाले इमरान खान नहीं होंगे जो एक रिजिड इमरान खान है, जो मैना मानू वाले इमरान खान है, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को पॉलिटिकल एंटिटीज़ ही नहीं समझते, जो दीगर लोगों से बात करने को ही तैयार नहीं थे, जो पॉपुलर लीडर है, एक हीरो हैं, एक स्टार हैं और नताइज की परवाह किए बगैर सारी चीज़ें करते रहे माजी में। तो इस बार ये वो वाले शायद इमरान खान ना हो। शायद कुछ सीख कर निकलें कि पॉलिटिकल डायलॉग करना है। अगर हमें 1 लाख वोट मिला है तो दूसरे हारने वाले को 50,000 वोट तो मिले हैं, तो उनकी भी फुटिंग तो है लोगों में और वो भी सिस्टम का हिस्सा तो रहे हैं। अगर आज सिस्टम हमें सपोर्ट कर रहा है, कल उनको भी सपोर्ट कर सकता है। तो उस टाइम तक खान साहब ने सिर्फ अपनी जानिब सपोर्ट आती देखी थी, लेकिन 2018 के बाद जिस तरह उन्होंने एक पॉपुलर अपने आप को देखा कि किस लेवल तक गए, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टरशिप से हटे तो सपोर्ट जाती भी देखी। और शायद पाकिस्तानी तारीख में किसी को इतनी मुश्किलात नहीं बर्दाश्त करनी पड़ी और कोई इस तरह डट के खड़ा भी नहीं हुआ। तो लेकिन खान साहब ने वो चीज़ें देख ली कि मुश्किलात बहुत आती हैं। तो शायद अब एक बदले हुए इमरान खान, एक बदले हुए साबिक वज़ीर आज़म बानी पीटीआई होंगे। अब देखते हैं मामला किस तरह बढ़ता है। लेकिन कैपिटल में हम देख रहे हैं कि आवाम के लिए, लोगों के लिए, आम आदमी के लिए मुश्किलात हैं। कंटेनर्स लग गए हैं, VPN और इंटरनेट सर्विस, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। पंजाब से पुलिस आ गई है, दीगर सूबों से पुलिस मंगवा ली है आपने, उसके बाद पूरा रेड जोन सील करना शुरू कर दिया है। मामलात ज़िंदगी बिल्कुल यहाँ पे मअतल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो पहुँच गए हैं। यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं कि जी हालात बेहतर करें, वो अलग से केस सुन रहे हैं। आने वाले 2 से 3 दिन बड़े अहम हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ यही हैं कि मामला तो उस जगह पे नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जाएगी। सेटलमेंट की 2-3 चीज़ें हैं, मामला आगे जा सकता है। अगर PTI आती भी है तो उतनी ज़ोर से नहीं आएगी। 1 डे शो करेंगे, वापस चले जाएंगे। थैंक यू सो मच।